कन्हान नदी पर प्रस्तावित संगम बांध के विरोध में प्रभावित 14 गांव के आदिवासियों ने रैली निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जुन्नारदेव जनपद क्षेत्र की कन्हान नदी पर शासन द्वारा सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना के तहत प्रस्तावित संगम बांध के विरोध में प्रभावित होने वाले 14 गांव के आदिवासी ग्रामीणों द्वारा स्थानीय नेहरू स्टेडियम से विशाल रैली निकाली एवं मुख्य बाजार क्षेत्र होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम नेहा सोनी को ज्ञापन सौंपा है एवं प्रस्तावित बांध को रद्द करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस एसडीओपी के अवस्थी के मार्गदर्शन में दमुआ, तामिया, माहुल झीर, नवेगांव सहित जिला मुख्यालय का पुलिस बल मौजूद रहा। करना चाहता हूँ इस रैली में आए सभी साथियों का, सभी युवा साथियों का, कहीं ना कहीं हमारे युवा साथी एक जोश में, एक उत्साह में रहते हैं, तो मैं उन्हें विनम्र निवेदन एवं आग्रह करना चाहता हूँ कि साथियों, यह जो हमारी लड़ाई है, यह ज्ञापन आंदोलन अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा हम शासन प्रशासन तक भेजेंगे, लेकिन यहाँ पर जब रैली के माध्यम से हम अनुविभागीय अधिकारी के पास जाएंगे, करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आदिवासियों की आन बान शान और स्वाभिमान को, अस्तित्व को बचाने के लिए व्यापारी मंडल हमारे साथ आए, संगठन में आए, ताकि आदिवासियों को क्षेत्रों से ना भगाया जाए, व्यवस्थापन ना किया जाए, क्योंकि जुन्नारदेव की आन बान शान को बरकरार रखना है तो आदिवासियों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आप लोगों का समर्थन बहुत जरूरी है। अभी तो अंगड़ाई है, हर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा, हर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक साथियों। मध्य प्रदेश शासन की जो मनमानी है, षड्यंत्र पूर्वक आदिवासियों को विस्थापित करने का काम किया जा रहा है, जबकि 11 जुलाई 1997 सत्ता जजमेंट यह कहता है वो राजस्व संहिता 165(6) के तहत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरण नहीं हो सकते। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा किया जा भी आदिवासी बंधु बेघर हो जाएंगे, जिनका अन्यत्र विस्थापन भी संभव नहीं होगा, इसलिए बांध निर्माण पर रोक लगाई जावे। दूसरा है यहाँ की सतपुरा टाइगर रिजर्व, जिसमें बफर जोन कुछ क्षेत्रों को घोषित किया गया है शासन द्वारा, वन विभाग द्वारा, उसमें आने वाले आदिवासी गांवों को वन विभाग द्वारा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी वहाँ पुश्तैनी जमीन है एवं वन्य जीवों को संरक्षण के लिए आदिवासियों को हटाया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जावे। छिंदवाड़ा जिले की तामिया विकासखंड की दूती नदी पर बांध बनाया जा रहा है, जिससे 30-40 आदिवासी गांवों को हटाने का शासन द्वारा योजना बनाई जा रही है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जा रही है। जमशेदपुर के अनुविभागीय अधिकारियों को भी जेल हो गई थी। मैडम, हम और जो संवैधानिक अधिकार हम आपको बताना चाहते हैं कि ये ऐसे कागज ऐसे कीजिए, इधर कीजिए, इस तरफ करिए मैडम, इस तरफ हो गई, ठीक है। इसमें एक में रिसीप्ट चाहिए, 2 कापी रखी है, ये वाले गोंडवाना समग्र क्रांति विकास आंदोलन के संयुक्त बैनर तले जो कन्हा नदी पर सिंचाई कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए पूरे 14 गांव के लोग और साथ में जुन्नारदेव के साथ पूरे जिले भर से लोग यहाँ पर महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं हम लोग अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से, ताकि इस क्षेत्र में बांध ना बनाया जाए, उसे तत्काल रोका जाए, क्योंकि ये पेशा कानून 5वीं 6वीं अनुसूची वाला क्षेत्र है। वो अगर बांध बनता है तो इतने सारे आदिवासियों का विस्थापन संभव नहीं है, और हम भी चाहते हैं कि वो जो बांध बन रहा है उस बांध से शासन और प्रशासन को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ है, यहाँ ना सिंचाई की नहर निकलना है, ना कहीं कुछ होना है। तो हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पूरी तरह से, चाहे कुछ भी हो, आदिवासी अपनी 1 इंच भी ज़मीन देना नहीं चाहता। अभी हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ ज्ञापन के माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। अगर प्रशासन और शासन नहीं माना तो आने वाले समय में और भी इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जिससे बिगड़ने वाली स्थिति के लिए शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मैं झमकलाल सरेआम,
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी। आपके द्वारा ये आंदोलन बीते कई वर्षों से किया जा रहा है। इसके पूर्व प्रदेश में कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब भी आप लोगों ने किया है, लेकिन लगभग 4-5 साल हो गए अभी तक ये इसका हल नहीं निकला। हमारे आगे- जो जनप्रति आगे विधानसभा चुनाव है जी, चुनाव के दृष्टिगत आपका क्या प्लान रहेगा? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है समाज के, यहाँ हमेशा से आदिवासी जीतते आ रहे हैं, लेकिन वो विधानसभा में आदिवासियों के हित की बात, बांध को रुकवाने की बात और आदिवासियों के विस्थापन के खिलाफ कोई बात नहीं करते। इसलिए शासन और प्रशासन बिना आदिवासियों की सहमति के, उस क्षेत्र के लोगों की सहमति से ये बांध हमारे ऊपर लाकर के थोपा जा रहा है और दबाव बनाकर, चूँकि पिछले बार यहाँ जो एसडीएम साहब थे, हम जो पिछले बार ज्ञापन दिए थे 3 साल पहले 2020 में, वो ज्ञापन के माध्यम से 3 साल तक कोई कुछ नहीं हुआ। हमें लगा कि बांध कैंसिल हो गया, लेकिन पिछले बार अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने फिर एक नोटिस जारी किया भूमि अधिग्रहण के संबंध में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसी नोटिस जारी ना करें और शासन प्रशासन, हम फिर चेताना चाहते हैं, अगर शासन प्रशासन नहीं माना तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ना कांग्रेस ना बीजेपी के लोगों को हम गाँव में नहीं घुसने देंगे।